Hi guys, in today's video we will discuss the assessment of activities topic from chapter 1 of class 12th. पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कुछ मेन डेवलपमेंट्स अंडर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज की भी एक्टिविटीज़ डिस्कस करी थी एंड कैसे इलेक्शंस 1937 के इलेक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं सो यू कैन चेक आउट द प्लेलिस्ट, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द टुडेज टॉपिक असेसमेंट ऑफ एक्टिविटीज़। तो एक बार देखते हैं कि कांग्रेस ने क्या क्या एक्टिविटीज़ करी। कांग्रेस के एक्टिविटीज़ को एक तरह से क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ थी और क्या क्या हुआ इस बीच में फ्रॉम 1937 टू 1939। नाउ कांग्रेस भले कई सारी प्रोविंसेस में, अलग अलग प्रोविंसेस में मिनिस्ट्रीज फॉर्म कर ली थी कांग्रेस ने, बट लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने में वो फेल हो गए। इसके क्या रीजंस थे कि जो लैंडलॉर्ड के पास बहुत सारी लैंड्स रहती थी और अगर लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए सो अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट राइटर्स ये जो ज़मींदार थे और लैंडेड क्लास थी इनका सपोर्ट था कांग्रेस पार्टी को। तो अगर लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए देन कांग्रेस विल लूज सपोर्ट फॉर दीज पीपल, क्योंकि इनके इंटरेस्ट में वो बात नहीं रहेगी, इनके इंटरेस्ट में लैंड रिफॉर्म्स नहीं रहेंगे। ऑफ कोर्स इनसे काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ ले ली जाएंगी, इनकी जो इनकी इतनी सारी लैंड थी वो सारी लैंड इनसे ले ली जाएंगी। एक लिमिट सेट कर दी जाएगी ऑफ हाउ मच लैंड दे कैन ओन। नाउ एक और प्रॉब्लम थी यूपी की कि यूपी में ज़्यादातर मुस्लिम ताल्लुकदार ज़्यादा थे और कांग्रेस को डर था कि अगर लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए तो ये लोग जाकर के मुस्लिम लीग की साइड ले लेंगे, मतलब इनकी ऑपोजिशन पार्टी की साइड ले लेंगे, मुस्लिम लीग की साइड ले लेंगे। इस वजह से कांग्रेस इन्हें अपसेट नहीं करना चाहती थी, दैट्स वाई दे फेल टू इंट्रोड्यूस लैंड रिफॉर्म्स। अब लोगों को भले ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कांग्रेस से, बट कांग्रेस का ये जो रूल था, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ये ज़्यादा टाइम तक रूल नहीं करने वाली थी, बिकॉज 1939 में फाइनली नवंबर 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रेजिग्नेशन दे दिया ओवर द वॉर इशू। तो इशू क्या था कि जो वॉइसरॉय लिनलिथ को थे, मैंने नाम इसलिए लिख दिया है कि अगर मेरी स्पेलिंग मतलब बोलने में थोड़ा गड़बड़ हो जाए सो इसलिए मैंने नाम लिख दिया है। लॉर्ड लिनलिथ को वॉज द वॉइसरॉय एट दैट टाइम एंड अकॉर्डिंग टू कांग्रेस उन्होंने इंडिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व कर लिया विदाउट कंसल्टिंग सेंट्रल लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। बिना उनके कंसल्टेशन के इंडिया को वॉर में इंट्रोड्यूस कर लिया गया, वॉर में इन्वॉल्व कर दिया गया। सो दैट्स वाई दे डिसाइडेड टू रिज़ाइन। इसी के साथ हमारा यूनिट 2 ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा।